हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी रॉकेटियर दी वर्ल्ड ऑफ रॉकेटरी। दोस्तों मैं हूं ऋतिक सोनी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मॉडल रॉकेट मोटर्स के बारे में। दोस्तों आपने रॉकेट्स का नाम सुना होगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा रॉकेटरी विथ रॉकेटियर्स। बेसिकली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मॉडल रॉकेट मोटर्स होते क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं, वो बनते किन किन चीज़ों से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों कि आप एक मॉडल रॉकेट मोटर इंडिया में खरीद सकते हो ऑफिशियली। तो चलिए दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएगा, इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि यही है एक वन स्टॉप चैनल जहाँ पे आपको रॉकेट और रॉकेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम रॉकेट से रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि है व्हाट आर मॉडल रॉकेट मोटर्स। बेसिकली दोस्तों अगर एक ग्राउंड लेवल पे बात करूं या फिर एक लेमन टर्म में बात करूं तो जो मॉडल रॉकेट मोटर्स होते हैं वो एक तरह की ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि रॉकेट को पावर अप करने में मदद करती हैं, यानी ऐसी डिवाइसेस जिसकी वजह से आपका रॉकेट जो है उड़ पाता है। लेकिन दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये ग्राउंड लेवल पर सही है, लेकिन टेक्निकली उतनी अच्छी नहीं है। टेक्निकली जो मॉडल रॉकेट मोटर्स की डेफिनेशन है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार है। मॉडल रॉकेट मोटर्स जो होते हैं दोस्तों एक तरह की ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल लीनियर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के कैपेबल होती हैं। दोस्तों ये जो थी ये मॉडल रॉकेट मोटर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन है और एक काफ़ी अच्छी है। और एक बात दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम अक्सर मॉडल रॉकेट मोटर्स को मॉडल रॉकेट इंजन भी कहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि मॉडल रॉकेट मोटर क्या होते हैं, कि आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कि मॉडल रॉकेट इंजन और मॉडल रॉकेट मोटर्स में अंतर क्या है। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको पता है कि मॉडल रॉकेट इंजन या फिर मोटर में क्या अंतर है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाउ डज़ अ मॉडल रॉकेट मोटर वर्क, यानी एक मॉडल रॉकेट मोटर जो है वो काम कैसे करता है। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। उस फोटो में आप एक रॉकेट का क्रॉस सेक्शन देख पा रहे होगे। अब होता क्या है दोस्तों, इस क्रॉस सेक्शन में आप देख पा रहे होगे कि हमारे एक इंच पे एक छोटा सा होल है, उस होल को हम नोजल कहते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर है क्या दोस्तों कि इस कंटेनर के अंदर फ्यूल भरा जाता है। इन केस ऑफ मॉडल रॉकेट्स मोटर वो जो फ्यूल होता है वो ब्लैक पाउडर होता है, जिसे आप बारूद यानी गन पाउडर भी कहते हो। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इस कंटेनर के अंदर यानी एक मॉडल रॉकेट मोटर के अंदर इग्नाइटर फिट करके इग्निशन करोगे तो जो ब्लैक पाउडर होगा वो काफ़ी तेज़ी से बर्न करेगा, और जब वो बर्न करेगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और जब गैसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगी तो एक कन्फाइंड स्पेस में तो हुआ क्या दोस्तों, प्रेशर बिल्डअप करेगा, और मॉडल रॉकेट फ्यूल की बर्न करने की वजह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। अब जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं दोस्तों, उन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। क्यों? क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। और दोस्तों होगा क्या, जब वो अंडर प्रेशर रहेंगे तो कहीं ना कहीं से बाहर निकलना चाहेंगे। इन केस ऑफ रॉकेट मोटर उनके पास सिर्फ एक ही जगह होती है जहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं, वो है रॉकेट मोटर का नोजल। तो होता क्या है दोस्तों कि जो प्रेशराइज गैसेस होती हैं वो रॉकेट मोटर नोजल के थ्रू बाहर निकलती हैं, और जब वो बाहर निकलती हैं तो होता क्या है कि वो एक डाउनवर्ड मोमेंटम लगाती हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। तो जो डाउनवर्ड मोमेंटम लगा है उसे कंजर्व करने के लिए हमारा रॉकेट जो है एक अपवर्ड मोमेंटम गेन करेगा और वो ऊपर उड़ जाएगा। तो दोस्तों सिंपली एक रॉकेट मोटर कुछ इस तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि मॉडल रॉकेट मोटर्स जो हैं वो बनते कैसे हैं, यानी हाउ आर दे मेड। तो दोस्तों मॉडल रॉकेट मोटर में मेनली आपके पास 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है रॉकेट मोटर की केजिंग। जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है रॉकेट मोटर का नोजल, और जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है रॉकेट मोटर का फ्यूल, और जो चौथा कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से प्रेशराइज गैसेस जो कन्फाइंड स्पेस में रह पाती हैं वो होता है रॉकेट मोटर का एंड कैप। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने रॉकेट मोटर के सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में, जो कि है रॉकेट मोटर की केजिंग। दोस्तों इन केस ऑफ मॉडल रॉकेट जो रॉकेट मोटर की केजिंग होती है वो मोस्टली कार्डबोर्ड की बनाई जाती है। ये जो कार्डबोर्ड होता है दोस्तों ये काफ़ी स्पेशल टाइप का कार्डबोर्ड होता है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ दोस्तों, जो कि रॉकेटियर फैसिलिटी पे बनाई जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एक हमारे पास कार्डबोर्ड की ट्यूब है। ये जो कार्डबोर्ड है दोस्तों एक स्पेशल टाइप का कार्डबोर्ड है जो कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को सहन कर सकता है। जो आम कार्डबोर्ड होते हैं जो दोस्तों जो आपको बाज़ार में मिलते हैं वो इस तरह के नहीं होते, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट के बारे में, जो कि है रॉकेट मोटर का नोजल। दोस्तों जो रॉकेट मोटर का नोजल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी जो गैसेस होती हैं
वो बाहर निकलती हैं। अगर आपका रॉकेट मोटर का नोजल अच्छा नहीं है तो आपका रॉकेट मोटर काम नहीं करेगा। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ दोस्तों, जो कि रॉकेटरी फैसिलिटी पे बनती हैं, जो कि रॉकेटियर्स अपने मोटर को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो वाइट कलर का पार्ट है इसे हम रॉकेट मोटर का नोज़ल कहते हैं। दोस्तों ये जो नोज़ल होता है ये काफ़ी सारे मटेरियल से मिलकर बनाया जाता है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस मटेरियल जो है जो कि रॉकेट मोटर के नोज़ल को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनली, वो है बेंटोनाइट क्ले। दोस्तों ये जो क्ले होता है ये काफ़ी स्पेशल टाइप का क्ले होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं आपको बेंटोनाइट क्ले दे दूं और कह दूं कि आपको रॉकेट मोटर का नोजल बनाना है तो आप सिंपली बेंटोनाइट क्ले का इस्तेमाल करके रॉकेट मोटर का नोजल बना पाओगे। नहीं दोस्तों, जो बेंटोनाइट क्ले होता है इसे काफ़ी दूसरे केमिकल के साथ किसी स्पेसिफिक रेशियो में मिलाना पड़ता है। आपको आउटपुट का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कितना प्रेशर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितने पे सब कुछ हो रहा है। मतलब इन सारी एक्सटर्नल कंडीशन का ध्यान रखते हुए आपको एक रॉकेट मोटर का नोजल बनाना पड़ता है। तो दोस्तों हमारा जो रॉकेट मोटर का नोजल बनता है रॉकेटरी फैसिलिटी पे, वो बेंटोनाइट क्ले का ही बनता है। चलिए दोस्तों आते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट के बारे में, जो कि है रॉकेट मोटर का फ्यूल। जो फ्यूल होता है दोस्तों वो रॉकेट मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर फ्यूल ही नहीं रहेगा तो आपका रॉकेट मोटर काम नहीं करने वाला। दोस्तों इन केस ऑफ मॉडल रॉकेट्स में आपको बता चुका हूँ, जो फ्यूल होता है वो ब्लैक पाउडर होता है। ब्लैक पाउडर जो होता है दोस्तों ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनाया जाता है, जो कि होता है पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि ऐड करता है ऑक्सीडाइजर। और ऑक्सीडाइजर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो रिएक्शन होगी रॉकेट मोटर के अंदर उसको होने के लिए ऑक्सीजन जो है पोटेशियम नाइट्रेट प्रोवाइड करता है। दूसरा कंपोनेंट जो है दोस्तों वो है सल्फ़र। जो सल्फ़र होता है दोस्तों वो येलो कलर का पाउडर होता है। इसका काम क्या होता है कि इग्निशन टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर देता है, ताकि गन पाउडर जो है हल्का सा लो टेम्परेचर पे जल जाए। हालांकि दोस्तों ये सल्फ़र जो होता है एज अ फ्यूल भी काम करता है। जो तीसरा कंपोनेंट है दोस्तों वो है चारकोल। यहाँ पे जो चारकोल होता है दोस्तों ये कोई आम चारकोल नहीं होता। आप लकड़ी जलाते हो उसके बाद जो चारकोल या फिर जो कोयला बचता है आप सोच रहे होगे कि वो वाला चारकोल। नहीं दोस्तों, ये वो चारकोल नहीं होता है। एक स्पेशल टाइप का चारकोल होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन साइंटिफिक टेक्निक को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये जो चारकोल बनता है दोस्तों इस टेक्निक से, वो काफ़ी प्योर होता है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होता है। तो सिंपली दोस्तों इन 3 इंग्रेडिएंट को मिक्स करके हम गन पाउडर को बनाते हैं, जिसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ मॉडल रॉकेट मोटर्स। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं आपको पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल दे दूं तो आप गन पाउडर बना पाओगे। दोस्तों जो गन पाउडर होता है इसमें जो कंपोनेंट होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, इनको किसी स्पेसिफिक रेशियो में मिलाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आउटपुट, कि आप कैसा आउटपुट चाहते हो उस हिसाब से आपको एक फिक्स रेशियो में इन 3 कंपोनेंट को मिलाना पड़ेगा, तभी आपका एक सक्सेसफुल और पावरफुल रॉकेट मोटर का फ्यूल बन पाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने रॉकेट मोटर के चौथे कंपोनेंट पे, जो कि है रॉकेट मोटर का एंड कैप। जो एंड कैप होता है दोस्तों रॉकेट मोटर का, वो सिंपली एक तरह का फिलर होता है रॉकेट मोटर के टॉप पर। दोस्तों इसका काम बस इतना ही होता है कि ये रॉकेट मोटर के अंदर प्रोड्यूस होने वाली गैसेस को सिर्फ नोजल के थ्रू निकलने दे और कहीं से निकलने ना दे। दोस्तों ये क्या करता है, ये गैसेस को कन्फाइन करके रखता है, ताकि जो गैसेस बने वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हो जाएँ और कहीं और से बाहर ना निकल पाएँ। दोस्तों आते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि आप इंडिया में मॉडल रॉकेट मोटर्स खरीद सकते हो। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी रॉकेटियर्स मॉडल रॉकेट मोटर्स मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि हम हैं इंडिया के सबसे पहले सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट मोटर मैन्युफैक्चरर्स। दोस्तों हमारे शॉप पे आप सिर्फ रॉकेट मोटर से नहीं खरीद सकते, आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे कि रॉकेट मोटर के फिन्स, नोज कोन, एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू रॉकेटरी। आप वहाँ से सब कुछ खरीद सकते हो। दोस्तों मैं शॉप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ वहाँ पे आप जरूर विजिट करिएगा और काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं उन्हें चेकआउट जरूर करिएगा। दोस्तों हमें रॉकेट मोटर के ऊपर काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक रॉकेट मोटर की टेस्ट फायरिंग करके दिखा देता हूँ, वो भी एक प्रॉपर टेस्ट स्टैंड पे, जो कि अवेलेबल है रॉकेटियर टेस्ट फैसिलिटी पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे नट्स अबाउट रॉकेट्स।